ममता बनर्जी को था जिस बात का डर, आखिरकार वही हुआ। शिवेंदु शाह का दिमाग देख उड़ गए होश। टीएमसी के सांसद और विधायकों में मची भगदड़। अकेली रास्ते पर बैठी रही ममता। प्रदर्शन कर दिखाना चाहती थी ताकत, 1000 लोग भी नहीं जुटे। क्या मिट जाएगा तृणमूल कांग्रेस का नामो निशान? दीदी की पार्टी क्या खात्मे की ओर? जाने दो वजहें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद एक कसम और खाई, टीएमसी की गुंडागर्दी खत्म करने की। जितने हाथ ममता बनर्जी के थे, जिन हाथों से करप्शन होता था, जिन हाथों से मनमानी होती थी, जिन हाथों से अत्याचार होता था, उन हाथों को खत्म करने का सभी के ऊपर बड़ा एक्शन अब लिया जा रहा है। किसी के यहाँ छापेमारी हुई तो किसी के यहाँ बुलडोजर दौड़े। लेकिन राजनीति में सिर्फ कार्रवाई से कहानी खत्म नहीं होती। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब सत्ता बदलती है। क्योंकि शिवेंदु ने खुला ऑर्डर उसके बाद दिया कि गलत करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। फिर क्या था? जो पार्टी सालों से राज कर रही थी, जिसके अंदर अपनी मनमानी चल रही थी, उसमें भगदड़ मची दिखाई दी। सांसद विधायक इधर उधर जाने लगे। इसके बाद ममता बनर्जी को एहसास हुआ कि अब उन्हें खुद अपनी ताकत दिखाने के लिए आगे आने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने बड़ा ढोल पीटा, बड़े बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया, लेकिन नतीजा एकदम फिस रहा। ममता बनर्जी को अपनी ताकत का जो गुरूर था वो चूर चूर हो गया। अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की बजाय दीदी को अपनी ही असली ताकत का जो अब है उसका ही एहसास हो गया। उन्हें पता चल गया कि उनके सांसद और विधायक अब किसी भी वक्त उनका साथ छोड़ सकते हैं। क्यों कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है? ऐसा क्या हो रहा है बंगाल में? पूरी सियासी कहानी बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। और ये अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो सबसे पहले समझिए कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी खत्म हो सकती है। देखिए, राजनीति में कोई भी पार्टी एक दिन में कमजोर नहीं होती। उसके पीछे कई छोटे छोटे संकेत होते हैं। ममता दीदी की पार्टी के कमजोर होने की वजह समझिए। पहली वजह है संगठन और नेतृत्व की चुनौती। देखिए, जब कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है और फिर विपक्ष में जाती है, तब सबसे पहले उसकी असली ताकत की परीक्षा शुरू होती है। सत्ता में रहते हुए जो नेता साथ दिखाई देते हैं, विपक्ष में वही नेता राजनीतिक भविष्य का हिसाब किताब करने में लग जाते हैं। यही वजह है कि अब टीएमसी के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा संगठन को लेकर ही हो रही है। क्या पार्टी पहले जैसी एकजुट है? क्या कार्यकर्ता उसी उत्साह में है? क्या स्थानीय नेताओं के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? यही सवाल ममता बनर्जी के लिए जवाब देने के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। देखिए, राजनीति में सबसे खतरनाक स्थिति यही होती है जब विरोधी तो हमला बाहर से करें, लेकिन भीतर से अपने ही सेंधमारी करने लगे। यही अब दीदी की पार्टी का हाल दिखाई दे रहा है। अब दूसरी वजह समझ लीजिए। यही वजह बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत भी बनती दिख रही है। शिवेंदु अधिकारी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो टीएमसी की पुरानी राजनीति को अच्छे से समझते हैं। उस पार्टी में रहे हैं। कौन सा इलाका कैसे चलता है, कौन सा नेता किसके करीब है, किसकी किससे नाराजगी होती है, ये समझ राजनीति में बड़ा हथियार बन जाती है। और ऊपर से अमित शाह की रणनीति। बीजेपी अभी सिर्फ सरकार चलाने में नहीं लगी हुई, बल्कि विपक्ष की बची हुई जमीन भी हथियाने में जुटी है। यही वजह है कि दबाव लगातार ममता दीदी पर दिख रहा है। तभी तो उन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया, प्लान बनाया। ममता बनर्जी सड़क पर उतरी क्योंकि वो दिखाना चाहती थी कि पार्टी अभी भी मजबूत है, कार्यकर्ता उनके साथ हैं, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन उनकी ये राजनीतिक सोच धरी की धरी रह गई। खबर है कि 1000 लोग भी नहीं जुट पाए उनके प्रदर्शन में। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात तो यही रही कि टीएमसी के कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन से गायब रहे। इसलिए कहा जा रहा है पार्टी के अंदर अब खेला हो रहा है। टीएमसी पूरी तरह से टूट के बिखरती हुई नजर आ रही है।
सीधे शब्दों में समझिए तो इस वक्त ममता बनर्जी के सामने आगे कुआं और पीछे खाई है। उनके कार्यकर्ता उनके कहने पर नहीं चल रहे, पार्टी के अंदर के नेता भी मुंह मोड़ते दिख रहे हैं। ऊपर से बीजेपी का चक्रव्यूह वो अलग परेशान किए हुए है। अगर ऐसा ही रहा तो राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कहीं ना कहीं बंगाल से तृणमूल कांग्रेस का सफाया हो सकता है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह का खबरों का विश्लेषण अगर पसंद करते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।